हाय एवरीवन। मेरा इंटरव्यू ओवर हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपसे अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा इंटरव्यू 13 को था और लखनऊ में हुआ। और सबसे पहले मेरा डेटा वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद हम ऊपर गए। देन एक एक करके हमको वहाँ जिस भी पैनल पे था वहाँ एंट्री लेनी थी। तो जब मेरा नंबर आया, सबसे पहले मैंने परमिशन मांगी, मैं आई कम इन करके। फिर मैं अंदर गई। उन्होंने पहले मुझसे बैठने के लिए बोला, मैं बैठी। देन मैंने उन्हें ग्रीट किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा करिए, आप अपना मास्क उतार के उस चेयर पे रख दीजिए। तो फिर मैंने दोबारा मास्क रखा और उन्होंने मुझसे बोला कि आप दोबारा से ग्रीट करिए। तो मैंने दोबारा से ग्रीट करा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, हमने ऐसा क्यों बोला आपसे करने के लिए। तो मैंने उनको बताया कि मैं बोल ही नहीं थी। तब तक उन्होंने बोला इसलिए ताकि आपके एक्सप्रेशंस हमें क्लियरली दिख सके और आप भी क्लियरली बिना किसी हिचकिचाहट के आराम से इंटरव्यू दे सके। मेरे पैनल मेंबर काफ़ी अच्छे थे, वो काफ़ी फ्रेंडली थे। स्पेशली जो सर ने बोला वो काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत ईजी फील करा रहे थे। देन उन्होंने कहा आप आराम से बैठिए और आराम से बिल्कुल फ्री माइंड से इंटरव्यू दीजिएगा। देन उन्होंने बोला आपका नाम शालिनी कांडपाल है। तो शालिनी का मतलब पूछा। तो फिर मैंने बताया कि शालिनी का मतलब होता है शांत रहना। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप अपनी लाइफ में हर काम ऐसी शांत तरीके से करना वो पसंद करती हैं, तो ये आपके अपने नाम के मतलब का जस्टिफाई करती है। तो मैंने कहा सब बिल्कुल हर काम शांत तरीके से करना चाहिए। अगर सामने वाला शांत तरीके से काम किसी को कराते भी हैं आप, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, वो सामने वाला भी आउटपुट अच्छा देता है। तो उन्होंने बोला कि तो मतलब आप मानती हैं कि अगर आप शांत तरीके से काम करेंगी तो लाइफ में हर चीज ऐसी ही करनी चाहिए, मतलब अपनी बात बोलनी नहीं चाहिए। तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं सर, लेकिन जब शांति से कहीं काम हो सकता है तो वहां पे शांति से कराना चाहिए ताकि इजीली हो सके और अच्छे वे में हो सके। लेकिन जहां पे जरूरत होती है आवाज उठाने की तो वहां पे मैं उठाती भी हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, तो जब आप आवाज उठाती है किसी भी चीज के लिए तो हमें अपनी आवाज मतलब टोन उठानी चाहिए कि हमें नॉर्मली अपने वर्ड्स को उठाना चाहिए। तो मैंने बोला सर वर्ड्स उठाने चाहिए, क्योंकि टोन चाहे हम कितनी भी उठा ले, चाहे हम चिल्ला के बोले, लेकिन अगर हमारी बात में वो दम नहीं है तो फिर कोई उस चीज का कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला गुड, वेरी गुड। फिर उन्होंने बोला आप आपने किस स्ट्रीम से पास आउट किया है और किस ईयर में किया है बताइए। तो मैंने उन्हें बताया कि सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है और मैंने 2018 में पास आउट किया है। तो उन्होंने बोला कि तो 2018 से आपने और भी कुछ करा कि आप क्या कर रही थी। तो मैंने कहा सर मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी। तो उन्होंने बोला पक्का बैंकिंग की करी थी, आपने और कुछ नहीं करा। तो मैंने कहा नहीं सर मैं बैंकिंग की कर रही थी, बीच में कुछ फेलियर्स भी आए। तो यहाँ पे जब मैंने ये बोला कि मेरे कुछ फेलियर्स भी आए तो वहां से क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई कि फेलियर्स आए कि सक्सेस नहीं मिली। तो मैंने कहा सर फेलियर सक्सेस नहीं मिली एक ही बात थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो उन्होंने बोला कि वाली मतलब कि दोनों में अंतर है, जैसे हाफ ग्लास वाटर भरा होता है और एक खाली होता है। तो मैंने कहा सर सक्सेस नहीं मिली। तो उन्होंने कहा हाँ आपने मेहनत तो करी ना, आप तब से कर रही है और इसलिए आपको सक्सेस नहीं मिली, दोनों में अंतर है और अब आप यहाँ तक पहुंची है। उन्होंने मुझसे ऐसे बोला। उसके बाद फिर एक सर ने मुझसे थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूछा। पहले तो वो बहुत बेसिक पूछा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर मोटर के बारे में, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा जहाँ पे वो पावर मोड ट्रांसमिशन और भी थोड़ा डीप में गए। तो मैंने तब वहाँ पे बोला कि सर मैं अभी इंजीनियरिंग के टच में नहीं हूँ और मैंने कुछ स्टडी भी नहीं करी, मेरा पूरा फोकस बैंकिंग में है। तो उन्होंने बोला लेकिन फिर भी आपने बैचलर तो उसी में कर रखा है और अभी आप 2000 रिसेंट में ही पास हुई हैं, 18 में, ऐसा नहीं बहुत टाइम हो गया। तो मैंने कहा सर मैं लेकिन बिल्कुल भी अभी टच में नहीं हूँ, मैंने अपना पूरा फोकस बैंकिंग की तरफ रखा था। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। देन मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि रिस्क मैनेजमेंट आप बैंकिंग में कैसे करेंगी, जिसका आंसर मैंने दे दिया। फिर मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया पीएसएल को लेके। उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कितने सेक्टर होते हैं, मतलब उसके नाम बताइए जो जो उसके अंदर है। प्लस उसके बाद उन्होंने मुझसे फिर उसी में पूछा आगे कि जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है और आरआरबी के लिए कितना कितना रेशियो है, 40% उसके लिए है और 75% उसके लिए, तो वो पूछा, वो भी मैंने बता दिया था। उसके बाद उन्होंने फिर वहां पे एक मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कहते हैं आप अपनी ऐसी कोई 2 क्वालिटीज बताइए जो आपको लगता है आप में सब में बेस्ट है। उसका आंसर भी मैंने उन्हें दे दिया था।
देन उसके बाद जब मैंने उसमें एक क्वालिटी जो बताई थी उसमें तो उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करी, लेकिन जो मैंने दूसरी क्वालिटी बताई कि आई ट्राई टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम और जो गिवन टाइम होता है, तो उन्होंने बोला गिवन टाइम आपके हिसाब से कि मैनेजमेंट के, मतलब जो आपको कोई डेडलाइन है। तो मैंने कहा सर अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो ऑब्वियसली मैं डेडलाइन के हिसाब से ही काम करूंगी, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो जो मेरा अपना टाइम लाइन है आई ट्राई टू कंप्लीट इट बाय दैट टाइम। उसके बाद उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि उन्होंने वैसा क्वेश्चन पूछा कि अगर आप बैंक में मान लीजिए ब्रांच मैनेजर है और अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि आपकी ब्रांच हाईलाइट हो किसी भी तरह से कुछ, और आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, लाइक 10 करोड़ से अपनी कैपिटल को 20 करोड़ करना है, तो आप कैसे करेंगे, और कुछ ऐसा हाईलाइट करने वाला बताया। इसका आंसर मैंने दिया और उसके बाद मैंने इसमें एक चीज पॉइंट बोला था कि सर अगर हम मतलब जो एम्प्लॉयज है उनकी एफिशिएंसी पे काम करें, कुछ ऐसा करे जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़े, सिर्फ काम मतलब टाइम के हिसाब से नहीं करे। तो उन्होंने बोला कि आप जो कह रही जैसे एफिशिएंसी बढ़े तो क्या इससे बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा? तो मैंने उन्हें बताया कि सर हाँ, अगर एफिशिएंसी बढ़ी तो उससे इंसान अगर सही स्टेट ऑफ माइंड में काम करता है तो ज्यादा आउटपुट आता है। तो इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग करी और काफी इसमें इन्होंने 3 to 4 मिनट्स अराउंड इस क्वेश्चंस पे वो काफी रहे। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि फिर इसमें बेसिक पूछा कि वही लोन के बारे में और बेसिक्स चीजें जो होती है बैंकिंग में। एक सर थे उन्होंने मुझसे फुल फॉर्म पूछी, एक फुल फॉर्म थी NBRI शायद, और एक और फुल फॉर्म पूछी जो मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रही है, लेकिन वो NBRI की फुल फॉर्म मैं नहीं बता पाई, मुझे नहीं आती। तो मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है आपके उसमें, उनको मैंने वो बताया। लास्ट में उन्होंने कहा ठीक है थैंक यू और अब आप जा सकती है करके। फिर मैंने भी उन्हें एट द एंड ग्रीट किया, थैंक यू किया और फिर मैं चली गई। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू अराउंड 12 to 15 मिनट्स रहा होगा। ओवरऑल इंटरव्यू भी अच्छा रहा। बाकी कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होगा, जो फुल फॉर्म थी वो मुझे नहीं आ पाए। बेसिकली वो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं कि आप कितना वहां पे कॉन्फिडेंट रह सकते हैं सिचुएशंस में, क्योंकि वो आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में डाल रहे हैं। और जो मैंने और लोग थे उनका भी यही था कि काफी लोगों को बहुत सारे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में डाला गया है। किसी को ब्रांच मैनेजर, तो किसी से पूछा अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, किसी से, तो ऐसे क्वेश्चंस वो पुट कर रहे थे। बाकी बहुत पैनल आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था, कोई ऐसा नहीं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप रिलैक्स होइए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बाकी अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।